नमस्कार। मेरे यहाँ सामने ये 27 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ और इनकी वर्तमान की रेखा क्या क्या कहती है, इनके सवाल जो ये मुझसे पूछने वाले हैं, इन सब बातों में मैं बताने वाला हूँ। इनके सभी सवालों के जवाब भी और वर्तमान की रेखाएं क्या कहती हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली, वर्तमान की उंगली, जीवन भर आपका यारदाश्त अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ आपके पास बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है। साथ ही साथ आपका व्यवहार भी सही रूप से है। मानसिक स्थिति मजबूत है। सेकंड पर्व पर जो व्यापार का पर्व होता है और उस पर राहु रेखाएं वर्तमान में काट रही हैं, यानी कुल मिलाकर के इस समय पर किसी भी जल्दबाजी से आपको बचना है। खास तौर से व्यापार में या नौकरी में परिवर्तन में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। थर्ड पर्व है, सामान्य रूप से ठीक है, बहुत अच्छे धन के संकेत नहीं, लेकिन जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करने की रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यशमान सम्मान के हिसाब से इस उंगली को देखते हैं। बृहस्पति की उंगली के ये उंगली बिल्कुल बराबर है यहाँ, और साथ ही साथ ये बीच का गैप भी है। जब उंगली दोनों बृहस्पति की और आपकी सूर्य की बराबर होती है तो ये इस बात का हो जाता है कि व्यक्ति जहाँ वर्तमान की स्थिति में है, इस स्थिति में बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। यानी ये वो स्थिति है जिससे व्यक्ति कभी नीचे नहीं जाएगा। एक बात, यदि सूर्य की उंगली बड़ी है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो जीवन में तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा आज की स्थिति से। यहाँ पर बीच में जब गैप हो जाए, कभी कभी व्यक्ति अपनी व्यस्तता के कारण या परिवार से दूर जाने के कारण व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाता है। कितनी बार ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति का जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें कुछ विवाद का सामना हो जाता है। तो ये सब इस प्रकार से रेखाएं हैं। यहाँ पर किसी प्रकार के कोई बदनामी का योग नहीं है, किसी प्रकार के कोई बीपी के रोग का या किसी प्रकार से कोई अग्निकांड का या किसी एक्सीडेंट का योग दिखाई नहीं देता। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली यानी कि धन की उंगली, और धन की उंगली पर और रोग की उंगली को हम यहाँ पर देखें। प्रथम पर्व क्लियर, किसी प्रकार का रोग नहीं। द्वितीय पर्वत, किसी प्रकार का कोई अभी कर्ज नहीं दिखाई देता। और तृतीय पर्वत यानी धन के आगमन, यानी वो आपके पास सामान्य रूप से मौजूद है। बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जब जब व्यक्ति की शनि की उंगली पर चढ़ने का प्रयास करे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा धन चाहने की चक्कर में कई बार बहुत भारी नुकसान का सामना उठाता है, और ऐसा व्यक्ति करता भी अवश्य है। तो कुल मिलाकर ऐसी आपके जीवन के अंदर आपको इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान करके चलना होगा जिससे किसी नुकसान का सामना ना पड़े। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं माइनर रेखा यहाँ पर है। अगर इंक वाला है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये माइनर रेखा यानी आपके जीवन के अंतर्गत ये वो रेखाएं हैं जो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर यदि विवाह नहीं हुआ है या हो गया है तो आप दोनों ही तरीके से अपने वैवाहिक जीवन को संभाल करके रखिएगा। संतान का पूर्ण सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। चलिए मैं बात करता हूं बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और ये रेखा यहाँ पर अभी अगर मैं दिखाऊं तो ज़्यादा मजबूती से तो नहीं है, लेकिन इतने खराब भी मैं इनको नहीं कह सकता। ये वो रेखाएं हैं, पर्वत है ऊंचा उठा हुआ, और साथ ही साथ ये रेखा यानी कि धन को ज़्यादा तेजी से खर्च करने की व्यक्ति का मादा होता है। यानी व्यक्ति अधिक धन खर्चीला स्वभाव का होता है और शौकीन मिजाज के कारण अपने धन को अधिक खर्च करता है। तो उस पर अभी मैं तो कहूँगा आपसे कि नियंत्रण करके चलें तो ज़्यादा अच्छी आपके लिए बात होगी। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी रेखा, और ये सूर्य पर्व की रेखा है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये रेखा वो रेखा है जो व्यक्तियों को 2-3 तरीके से लाभ दिलाती है। नंबर 1, दूर स्थानों से लाभ, दूर स्थानों से सप्लाई बना करके लाभ। नंबर 2, सूर्य यानी अग्निकारक कार्यों के द्वारा लाभ। और साथ ही साथ यदि मैं इसको कहूँ तो ये एक तरह का अभी इसके अंदर जो सिंबल है वो कहता है कि नौकरी करे तो व्यक्ति को नौकरी से अच्छा लाभ। तो अभी यहाँ सब प्रकार से इसमें अच्छे संकेत हैं। यहाँ थोड़ा सा साइड वाइड एक्स के चिन्ह लग जाते हैं,
तो व्यक्ति क्या इतने आसानी से सब कुछ जीवन में नहीं होता। अब बात करूंगा तो यहाँ पर इसके बाद में आपकी सीधा सीधा पर्वत की, और वो पर्वत है आपका यहाँ पर शनि का पर्व। शनि का पर्व 2 रेखाएं स्थायी खड़ी हुई हैं। स्थायी रेखा खड़ी मिल जाए व्यक्ति को तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत उसे कुछ जरूरत नहीं होती, वो पैतृक संपत्ति से भी मजबूत होता है। यानी भाग्य जो है उसका वो कुदरती रूप से पीछे से पैदा हुआ है, इसको ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर ये अच्छी रेखाएं व्यक्ति का भाग्य अस्त नहीं होने देती हैं उसके जीवन में। चाहे वो देखिए उन रेखाओं में किस तरह कब उठान गिरान आना है वो अलग बताने वाला हूँ, लेकिन ये रेखाएं वो व्यक्ति क्या किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देती हैं, इसको ऐसा बोल सकते हैं। बृहस्पति के पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति का पर्व और यहाँ चतुर्भुज बनने का प्रयास, कुल मिलाकर 3 रेखा यहाँ पर है। आपने जीवन में आप निश्चित रूप से जब चतुर्भुज बन जाएगा पूरा तो निश्चित रूप से आप उस समय पर आप यहाँ कह सकते हैं भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छा लग्जरियस लेना चाहता है, अच्छा मकान बनाना चाहता है, इस तरह के संकेतों को बोलते हैं। अभी चतुर्भुज पूर्ण नहीं हुआ है, जब चतुर्भुज पूर्ण हो जाएगा तो उस समय पर ये प्रयासरत रेखा है, आपके पास स्वयं का बनाया हुआ मकान भी होगा। तो ये तो बनना जरूरी है, अभी नहीं है लेकिन बनेगा अवश्य। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो इसमें शाखाएँ ज़्यादा गिरती हुई हैं। यानी ये रेखाएं में एक तरह से ये रेखाएं जो है इसमें ये जो ऊर्जात्मक रेखाएं, इसको गिरी हुई तो नहीं कह सकता, ऊर्जात्मक रेखा है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऊंचा उठना चाहता है और इसका शिकार वो किस तरीके से होता है कि अपने जीवन में कई बार ऐसा व्यक्ति दूसरों को धन लगा करके या गलत इन्वेस्टमेंट के कारण अपने धन को खो सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अभी किसी प्रकार से हृदय रोग से यहाँ कोई भी चीज नहीं है। अब बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और इससे कोई विशेष राहु रेखाएं नहीं निकलती हैं। यहाँ पर अगर ये देखता हूँ तो ये ठीक ठाक है, पर्वत काम करने की प्रवृत्ति भी है, लेकिन अभी वो उतनी मजबूत रेखा नहीं है। अभी स्वप्न जैसी रेखाएं ज़्यादा हैं और यहाँ पर आप कर्म को ज़रा थोड़ा सा स्थायी करिएगा, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगा। तो मेहनत करें, और अभी जो मेहनत आपको दिखाई देती है उसकी रेखा यहाँ पर नहीं है और मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक्स के चिन्ह है, बिल्कुल निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं आपको इशारा पहले भी दे चुका हूँ, फिर दोबारा से मैं आपको ये इशारा देता हूँ। इसके बाद बुद्धि रेखा को देखिए, डावाडोल होकर के चलने वाली बुद्धि रेखा, लहरदार होकर के बुद्धि रेखा जब चले व्यक्ति स्थायित्व यानी मजबूती के साथ अपना निर्णय नहीं ले पाता, और उस मजबूती के साथ निर्णय ना लेने के कारण व्यक्ति को जीवन में कई बार परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो इसको ध्यान रखने की बात है, ये ऊपर भी मैंने बोला था। यहाँ पर थोड़ा सा बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। मुकदमों के लिए, झगड़ों झंझट के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए ऐसे चिन्ह यहाँ पर कुछ नहीं है। चंद्र पर्वत को देखता हूँ, यहाँ पर किसी प्रकार का मानसिक अवसाद नहीं, किसी प्रकार के मानसिक रोग नहीं, किसी प्रकार से डिप्रेशन का योग नहीं, और केतु स्थान पर भी किसी प्रकार से बहुत बड़े रोग की या बहुत बड़े लॉस की कोई संभावना नहीं। तो कुल मिलाकर चंद्र पर्वत मजबूत है, व्यक्ति अपने मन से मजबूत होता है। यहाँ पर कोई भी अगर एक देखें तो नाड़ी का रेखाएं तो काफ़ी जा रही हैं, लेकिन इन देखो एकदम उठती सी नाड़ी का रेखा जैसे ऊपर शंख चक्र बनता है, इस तरह की नाड़ी का रेखा है। इनका मतलब होता है ऊर्जा, यानी कि बॉडी के अंदर ऊर्जा है। बात करता हूँ आपके इसके बाद में व्यापारिक रेखाओं के। पूरे हाथ के अंदर कहीं भी व्यापारिक रेखा नहीं है। ऊपर से बुध पर्वत पर भी खड़ी हुई रेखा नहीं है। यहाँ पर मुझे कहीं पर भी व्यापार से सफलता के अभी योग नज़र नहीं आते। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, और इसके बाद और रेखाएं बन सकती हैं, क्योंकि कई संभावित रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं जो मजबूती से आपके जीवन में बनेंगी, और वो अभी दिखाई नहीं पड़ती। बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। एक भाग्य रेखा, ये परिवार से ऊर्जित भाग्य रेखा है। ये आपके जीवन में चली, यानी परिवार से व्यक्ति मजबूत हुआ, संपत्ति लेकर के या कैसे भी समझिए, कई बार व्यवसाय भी लेकर के पैदा होता है। यहाँ पर इस तरीके से पैदा हुआ। अब इसके बाद बात करता हूँ तो फिर आपकी एक भाग्य रेखा का उदय इधर से हो रहा है, यानी ये भाग्य रेखा आपके जीवन के अंदर, और तीसरी भाग्य रेखा का उदय एक छोटी यहाँ पर, ये देखिए ये, और एक रेखा का यहाँ भी संभावित योग। इसके बाद एक दूसरी रेखा का नीचे की तरफ योग।
ये सब रेखाएं भाग्य रेखा के रूप में चल रही हैं। इनका किस किस तरीके से आपके जीवन में इस्तेमाल होगा, इसको मैं सवाल में थोड़ा सा यहीं बोल करके चलता हूँ। देखिए, आपने कहा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या करूँ? मैं आपको जो देखता हूँ हस्तरेखा के अंदर, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी कम से कम 5 साल, यानी कि आपको 32 वर्ष की आयु तक, ये जो छोटी रेखा यहाँ शुरू हो रही है, यहाँ से आपको अपना शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो अभी इंतजार कीजिए आप 5 साल का। उसके बाद एक दूसरी रेखा और भी आपकी यहाँ खड़ी है, ये आपके जीवन में अच्छा सहयोग देगी। फिर यही रेखा वहाँ पर आपकी व्यावसायिक रेखा बनकर के आपके जीवन में तरक्की दिलाएगी। यहाँ मैं कहूँगा कि अभी यहाँ पर कम से कम आपको 5 साल इंतजार करना चाहिए, नौकरी ही करनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं किसी भी प्रकार के बिजनेस की आपको सलाह नहीं दे सकता, तो मैं तो उसके लिए आपको सलाह नहीं दूंगा। वैसे भी यहाँ पर आपकी रेखा जाकर के ये टूट गई, ख़त्म हो गई, ये रुक गई है यहाँ पर आपके 27वें वर्ष के बाद। तो अभी अगर आपका कोई पैतृक व्यवसाय है तो आप उसे संभाल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बिल्कुल भी मैं आपको व्यापार की सलाह नहीं दूंगा। अभी मैं आपको नौकरी की सलाह दूंगा, या आपका कोई पैतृक व्यवसाय है तो उसको करने की सलाह दूंगा। इसमें एक रेखा का और इन्वॉल्वमेंट आपकी आयु रेखा तक है। ये रेखा जाकर के आपके यहाँ मिल रही है। इसमें भी दिखाई देता है कि लगभग 33 वर्ष तक आप अपने घर वालों के अनुसरण में चलें, परिवार के लिए कुछ करें और उसके बाद अपना उदय नए तरीके से करें। तो ये मैंने आपको सब बताया यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व ज़्यादा रेखाओं मार्वल्स के साथ मौजूद है। कहीं पे एक्स नज़र आता है, कहीं पर दीप नज़र आता है, कहीं पर संघर्ष नज़र आता है, कहीं पर संसाधनों का संघर्ष नज़र आता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर कुल मिलाकर ज़्यादा दिखलाई पड़ रही हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा और अपने जीवन के अंतर्गत संसाधनों के चक्कर में कहीं आप अपना भारी नुकसान ना कर लें। तो ये ऐसा शुक्र पर्व अभी यहाँ पर ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मंगल रेखा भी अंदर की तरफ है, निकाल के ले जाएगी आपको, लेकिन अभी बहुत मजबूत रेखा, उसको नहीं बोल सकते। तो ये इस प्रकार से संतान रेखा स्पष्ट 2 आपके हाथ के अंदर चमक रही है, बाकी पत्नी के हाथ से पता चलती हैं। आयु रेखा जाकर लगभग 76-77 वर्ष तक पहुँच चुकी है। आगे भी ये रेखाएँ बनती रहती हैं। तो ये सब हाथ की रेखाओं को मैंने पढ़ा, सारे उनके फलों को बोला। इसके लिए मुझे कुछ सवालों के अंदर जाना पड़ेगा। तो पहले सवाल का जवाब मैं आपका दे चुका, और दूसरे का बारे में आपने पूछा है कि मेरी हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली। हेल्थ के इश्यूज़ मुझे कोई प्रॉब्लम अभी यहाँ दिखाई नहीं देती। वेल्थ के इश्यूज़ में मैंने क्या सावधान कर दिया है आपको, 5 साल तक आप ही कोई गलत निर्णय लेकर अपना नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ राहु रेखाएं क्योंकि काट रही हैं भाग्य रेखाओं पर, कई 1, 2, 3 कई जगह काट रही हैं, लेकिन अभी मैं 5 साल तक की बात ही बोल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर हेल्थ के इश्यूज़ कुछ नहीं है। धन का नुकसान आप अचानक ना कर लें व्यवसाय के चक्कर में, ये मुझे डर है। इन्वेस्टमेंट शौक पूरा करने के लिए ज़्यादा ना करें, इसको मैं आपको सावधानी कहूँगा। फैमिली में निश्चित रूप से बता चुका पहले भी और फिर बताता हूँ कि मैरिड प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ को संभाल कर चलें। तो कुल मिलाकर ये मैंने आपको सावधान कर दिया है कि आप उसको संभाल करके चलें। परिवार का काम हो तो करें, बिजनेस ना करें। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। आपने पूछा लकी नंबर और कलर। लकी नंबर और कलर की जब मैं बात करता हूँ तो मैं इसमें आपको कह सकता हूँ कि लकी नंबर आपके पास है 3 नंबर। तो लकी नंबर 3 है आपके पास, 12 है आपके पास और 21 है आपके पास। और एक और भी कर सकते हैं आप, तो 9, 9, 18, 4, 22 और 23, 5। 3 नंबर ही आपके लिए सही रहेगा। तो 3 नंबर और मैंने बता दिया, 3 बता दिया आपको, 12 बता दिया आपको, मैंने 21 बता दिया आपको। ये आपके लकी नंबर हैं। और जहाँ तक आप कलर के बारे में कहते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अपने जीवन के अंदर कलर तो आप कोई सा भी पहनिए, उसका आपके जीवन में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपने कहा आई एम गोइंग टू बाई कार, सो नाउ इट सुटेबल टाइम और दशा।
देखिए, जहाँ तक जन्म पत्री के द्वारा देखा जाता है दशा और सूटेबल टाइम, मैं तो आपको हस्तरेखा देख रहा हूँ। हस्तरेखा के अनुसार ये चीज़ें नहीं बताई जाती। आपको मैं मैंने सावधान किया था कि इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार का ज़्यादा ना करें। आपको आवश्यकता लगती है कि परिवार के लिए ज़रूरत है तो आप ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं है। तो यहाँ मैं तो आपको जो जो मुझे लगता था हस्तरेखा मैंने बताया, आपको बताना चाहूँगा कौन सा आपका रत्न बनता है। एक बेहतरीन सा मूंगा आप इस उंगली के अंदर यहाँ पर पहनिएगा, सोने में पहनिए या तांबे में पहनिए। दूसरी बात, पूजा करनी है आपको रोजाना रुद्राष्टकम और देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच और रुद्राष्टकम का पाठ नित्य अपने जीवन के अंदर करिए, जिससे आपके जीवन की जो प्रॉब्लम है वो किसी प्रकार से ना आए और सही निर्णय लेके आप जीवन में तरक्की प्राप्त करें। नमस्कार।